नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग संविधान पढ़ रहे थे तो उसमें नागरिकता संबंधी प्रावधान हमने पिछले वीडियो में देखा, तो इस पर एक दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान है। तो आइए हम लोग जो है उसको भी देख लेते हैं कि दोहरी नागरिकता क्या है और दोहरी नागरिकता का कार्ड सर्वप्रथम किसको प्रदान किया गया। तो पहले समझ लेते हैं दोहरी नागरिकता क्या है। तो दोहरी नागरिकता का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारतीय मूल का है और किसी विदेश में नागरिकता प्राप्त कर चुका है ना, यानी किसी दूसरे देश में वो नागरिक बन गया है, तो उसको भारत का भी नागरिक बना लिया जाए। अगर ये भारत का भी नागरिक बन जाता है, तो इसके पास जिस देश में रह रहा है वहाँ की भी नागरिकता प्राप्त हो जाएगी और भारत की भी। तो क्या हो जाएगा, इस नागरिक के पास दोहरी नागरिकता है ना, यानी जिस देश में रह रहा है वहाँ की भी नागरिकता और भारत की भी नागरिकता। ठीक है, क्योंकि ये भारतीय मूल का है इसलिए भारत का अगर नागरिकता दे दी जाती है तो उस देश का भी हो जाएगा नागरिक और भारत का भी। तो ये है दोहरी नागरिकता। तो भारत के संविधान में जो है प्रारंभ में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं था। बाद में क्या हुआ कि एल.एम. सिंघवी समिति गठित की गई, कब? वर्ष 2000 में। ठीक है, वर्ष 2000 में एल.एम. सिंघवी समिति गठित की गई। इस समिति ने क्या किया कि वर्ष 2003 में अपनी सिफारिश दी। इस समिति ने जो सिफारिश दी, सिफारिश कब दी? वर्ष 2003 में। तो 2003 में फिर जो है संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया। तो इसमें क्या कहा गया, जो 2003 नागरिकता संशोधन अधिनियम था, इसमें 16 देशों के नागरिकों को जो है, जिसमें ब्रिटेन था, अमेरिका था, ऑस्ट्रेलिया था, नीदरलैंड था, कई देश थे, 16 देशों को नागरिकों को जो है सीमित तौर पे नागरिकता देने की बात की गई कि जो भारतीय मूल के वहाँ पे बसे हैं इन 16 देशों में, उनको सीमित तौर पे नागरिक बनाया जाए। एक बात और, इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो है भारतीय मूल के नागरिक इसमें नहीं जोड़े गए थे। तो आपसे अगर प्रश्न यह पूछा जाता है कि दोहरी नागरिकता में किन दो देशों के नागरिक नहीं जोड़े जाते हैं, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, अब इसमें 16 देशों के नागरिकों को सीमित तौर पे जो है नागरिकता देने की बात की गई और उनको जो है PIOS कार्ड देने की बात की गई। ठीक, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड जो है देने की बात की गई। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश के नहीं थे। उसके बाद 2005 में फिर नागरिकता संशोधन अधिनियम लाया गया। इसमें कहा गया कि जो भारतीय मूल के लोग हैं जो विदेशों में बसे हैं, चाहे जिस भी देश में बसे हों, यानी सभी देश के भारतीय मूल के लोग जो है भारत की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, यानी OCI ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया जो है बन सकते हैं, OCI कार्ड इनको मिल सकता है। इसमें भी पाकिस्तान और बांग्लादेश को जो है छोड़ दिया गया। इसमें ही आगे ये संशोधन कर दिया गया कि जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग हैं वो भारत की जो है नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। इसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं है। बाद में वर्ष 2015 में फिर इसमें संशोधन किया गया और इस जो दोनों इसमें PIOS और OCI को जो है मिला दिया गया और इसको बना दिया गया IOC, इंडियन ओवरसीज सिटीजन। इन दोनों को जो है इसमें मिला दिया गया और इसको इंडियन ओवरसीज सिटीजन कह दिया गया। कब मिलाया गया? 2015 वाले में। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाता है कि इन दोनों का OCI और PIO का विलय कब किया गया, तो वर्ष जो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में। आइए अब हम लोग देखते हैं कि जो है सर्वप्रथम दोहरी नागरिकता का जो है कार्ड किसको दिया गया। दोहरी नागरिकता वाला कार्ड सर्वप्रथम निवृत्ति राय को दिया गया। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए।
ठीक है। इसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं दोहरी नागरिकता में? तो दोहरी नागरिकता में पहली सुविधा मिलती है कि आने जाने के लिए आजीवन आपको वीजा दिया जाएगा। अगर जो भी व्यक्ति दोहरी नागरिकता प्राप्त कर लेता है उसको आजीवन वीजा मिलेगा, यानी भारत वो आ जा सकता है। लेकिन उसे क्या नहीं मिलेगा, जैसे कोई भी व्यक्ति जो दोहरी नागरिकता प्राप्त किया है उसे मतदान करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। जब चुनाव नहीं लड़ पाएगा तो कोई संवैधानिक पद भी नहीं प्राप्त कर पाएगा। उसके बाद कृषि योग्य भूमि भी नहीं खरीद सकता है, लेकिन कुछ वाणिज्यिक भूमि वो खरीद सकता है। कुछ व्यापार के लिए उसको थोड़ी बहुत छूट प्रदान की गई है, लेकिन उस पर जो है जो कराधान होगा, उससे जो कर लिया जाएगा जो दोहरे नागरिक से, उस पर जो है विदेशियों की तरह से उससे कर्ज लिया जाएगा। भारतीय नागरिकों की तरह व्यवहार उस पर नहीं किया जाएगा। इसका मतलब उसको जो है अनुच्छेद 16 जो समानता, अवसर की समानता है वो भी नहीं मिलेगी। जो विदेशी नागरिक है उसको अनुच्छेद 16 भी, अवसर की समानता जो है वो भी नहीं मिलेगी। तो हम लोग दोहरी नागरिकता के इन सारे प्रावधानों को अच्छी प्रकार से देख लिया है। इसको आप लोग देख लीजिए, जहाँ पर जो भी बातें ना समझ में आए उसको कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करिए। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।